ओम दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज के वीडियो में आप रसपान करेंगे श्रीमद् देवी भागवत पुराण का 14वां अध्याय। और आज से ही चैत्र नवरात्र का आरंभ भी हो गया है। तो नवरात्रि में माता का अध्याय सुनना, देवी भागवत पुराण कथा सुनना, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और सुनना श्रेष्ठकर माना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का श्रवण हमेशा संपूर्ण करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। आज के अध्याय में ब्रह्मा जी का गंगा जी को कमंडलू में लेकर स्वर्ग में जाना और माता से मिले बिना गंगा के स्वर्गलोक चले जाने पर क्रुद्ध मैना द्वारा उन्हें जल रूप होकर पुनः पृथ्वी लोक आने का श्राप देना और स्वर्गलोक में देवी गंगा से भगवान शंकर का विवाह होना, समस्त विवरण आज के अध्याय में है। श्री महादेव जी बोले, महामुने, तब ब्रह्मा जी गिरिराज की अनुमति से गंगा जी को अपने कमंडलू में लेकर शीघ्र ही स्वर्गलोक आ गए। इधर मैना जब गिरिराज के पास आई तब बेटी को वहां न देखकर गिरि श्रेष्ठ हिमालय से कहने लगी। मैना बोली, राजन प्रभु, मेरी प्राण प्यारी पुत्री गंगा कहाँ गई? वह तो आपकी गोद में बैठी थी, उसे कौन लेके गया? प्रभु मुझे बतलाइए। श्री महादेव जी बोले, तब गिरिराज हिमालय ने आंसू भरी आंखों से मैना को देखकर ब्रह्मा जी की याचना तथा गंगा के स्वर्ग जाने की बात कही। मुनि श्रेष्ठ, ऐसा सुनकर गंगा के विरह से दुखी गिरिजा पत्नी मैना अनेक प्रकार ज्ञानियों में श्रेष्ठ गिरिराज ने मैना को सांत्वना दी और उन्हें वह सारी बात भी बताई जो गंगा ने स्वयं उनसे कही थी। अपनी माँ से बिना कोई बात किए ही स्वर्ग चले जाने के कारण गिरिराज पत्नी मैना ने अपनी प्राण प्रिया पुत्री गंगा को कुपित होकर श्राप दे दिया। मुझ माता से बिना बात किए तुम स्वर्ग चली गई, इसलिए तुम्हें जल रूप में पुनः पृथ्वी लोक में आना होगा। नारद, इस प्रकार हेमवान की पत्नी मैना श्राप देकर भवन में चली गई थी और गिरिराज हेमवान भी उनके साथ चले गए। महामते, इधर स्वर्गलोक में गंगा को लाकर देवगण अत्यंत उल्लासपूर्वक उनकी विवाह संबंधी मांगलिक क्रियाएं करने लगे। तदंतर प्रसन्न मन ब्रह्मा जी ने शिव जी को आदर पूर्वक बुलाने हेतु नारद जी को काम रूप महापीठ भेजा। नारद जी ने काम रूप में जाकर भगवान शिव को योगाभ्यास में संलग्न एवं ध्यानमग्न देखा। इंद्रियों की वृत्तियों को समेटकर योगी की गहन साधना में लीन मध्याह्न काल के सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और चंद्रमा के समान प्रकाशित नेत्रों वाले भगवान शिव को देखकर नारद जी वहीं खड़े रहे और सदाशिव के ध्यान को भंग करने के भय से विचार करने लगे कि यदि देवी सती के हिमालय के घर में जन्म लेने की बात इनसे कहूँ तो इनका ध्यान भंग हो जाएगा। यदि कुछ ना कहूँ तो मुझे प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। यह भी तो हो सकता है कि देवी सती के पुनर्जन्म की बात सुनकर भगवान शिव परम संतुष्ट होकर मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। यह सब सोचकर धीरे धीरे नारद जी भगवान शंकर के समीप पहुंचे और योग में लीन सदाशिव शिव से बोले। नारद जी बोले, जगत गुरु महादेव, आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं आपके पास से आपके लिए सती को लाने हेतु गया था। प्रभु, आपकी कृपा सती पुनः आपको पति रूप में पाने की इच्छा से जन्म ले चुकी हैं। उन्हें प्राप्त करने हेतु मेरे साथ चलिए। अब आप योग चिंता छोड़िए। श्री महादेव जी बोले। नारद जी की बातें सुनकर भगवान शंकर उसी समय ध्यान छोड़कर, वह मेरी सती कहाँ है, ऐसा कहते हुए स्थित हो गए। तब नारद जी ने उन्हें बताया, प्रभु, भगवती सती अपने अंश रूप से हिमालय की सुंदर नेत्रों वाली बेटी के रूप में गंगा नाम से जन्मी है। उन्हें भी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी स्वर्ग लेकर आए हैं और आपको प्रदान करना चाहते हैं। इसी निमित्त मुझे भेजा गया है। अतः आप मेरे साथ चले और अपने रमणीय पत्नी को प्राप्त करें। तब तक ब्रह्मा जी अपने कमंडलू में स्थित परा प्रकृति के अंश से उत्पन्न तीनों लोकों को पवित्र करने वाली सुंदर रूप वाली उन शिव प्रिया को देखभाल करते रहे। महामते, तब शिव जी उन्हें लेकर प्रसन्न चित्त से अपने प्रमथ गणों के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए।
जो जगदम्बा ब्रह्मा के कमंडलों में रही थी, वे ही भगवान शिव को प्राप्त करने के बाद जल रूप में अवतीर्ण होकर पृथ्वी लोक में मायापुर आई थी। नारद स्वर्ग से ब्रह्मा नदी ने पृथ्वी लोक में आकर सागर पुत्रों का उद्धार किया और जल निधि सागर में मिलकर वे पाताल लोक तथा प्राणियों का कल्याण करती रहती हैं। मुने, इस प्रकार सती ने अंश रूप से हिमालय की पुत्री होकर भगवान शंकर को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। मुनिवर, भगवती सती ने ही अपने दूसरे रूप पूर्णावतार में पार्वती रूप से जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री महादेव नारद संवाद में गंगा विवाह वर्णन नामक 14वां अध्याय यहीं पर संपूर्ण हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें। अगर आप कोई और भी कथा श्रवण करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर आप आज की कथा श्रवण कर चुके हैं और पहले की कथा नहीं सुने हैं, तो आप मेरे चैत्र महात्म्य कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य कथा उसमें आप श्रवण कर सकते हैं। इससे आपको कथा को समझने में आसानी होगी क्योंकि सारी कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। धन्यवाद।